and today topic is area related to circle. इसमें बेटा जो मेन टर्म्स हैं, जब आपने सर्कल पढ़ा था तो ऑलरेडी आप उसमें पढ़ चुके हैं. जो सेक्टर्स वगैरह आने वाले हैं आपके 12.2 में, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. उसको हम जब 12.2 करेंगे तो हम उसको रिकॉल कर लेंगे. ठीक है. एक दूसरी बात, ये जो 12.1 है बहुत ओरल छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, बट आपको करनी सब है. ठीक है ना. फेयर कॉपी में नोट्स में जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको सब कुछ करना है इसमें. ठीक. अब इसमें जो टर्म्स हैं आपकी, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द सर्कल, सेक्टर्स वगैरह, ये ऑलरेडी मैं आपको सर्कल में बता चुकी हूँ. तो इसमें हम डायरेक्ट 12.1 पर स्टार्ट करते हैं. ठीक है. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter. Find the radius of the circle which has circumferences equal to the sum of circumferences of two circles. क्या निकालना है आपको? Find the radius. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of two circles. तो हम क्या करें? यहाँ पे क्या गिवन है बेटा? R1 is equal to and R2 is equal to. ठीक है. R1 है आपके पास 19 एंड 9, 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. और जो आपको निकालना है उसकी हम रेडियस ले लेते हैं R, कैपिटल R. ठीक. तो हम क्या करेंगे बेटा? क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? क्या होता है? 2 पाई R. तो हम क्या लिखेंगे? 2 पाई R इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2. ठीक है. ये 1 मार्क्स की क्वेश्चन है बेटा ये वाला. 2 पाई R, 2 पाई इसमें से बाहर ले लीजिए, R1 प्लस R2, और इस 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो जो कैपिटल R होगा आप इन दोनों को ऐड कर देंगे. तो क्या आ जाएगा आपका? 28 सेंटीमीटर. ठीक है. हेलो हेलो. हाँ क्लियर है बेटा? ये अभी इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दोनों 1 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा. थर्ड भी आपका 1 मार्क्स में ही आएगा, पूरा रिंग का निकालने के लिए नहीं आता. तो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आ सकता है. चलिए नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट में एरिया पूछा है, सेम प्रॉब्लम है. इसमें आपका पेरीमीटर था और नेक्स्ट में आपसे एरिया पूछा है. द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 and 6. सेम सिचुएशन. R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ठीक है. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स. क्या करें बेटा? क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना है बेटा? है मैम एरिया. एरिया. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग मैम पहले इक्वल टू द सम ऑफ द टू सर्कल. तो आप कैपिटल R ले लीजिए इसमें. आपको ये फाइंड आउट करना है. तो जैसे अभी क्वेश्चन में आपने पेरीमीटर लिया था, ऐसे इसमें क्या ले लेना है आपको? एरिया ले लेना है. तो क्या होता है एरिया ऑफ द सर्कल? बाई R स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर प्लस बाई R2 स्क्वायर. यही होता है ना. उसमें आपने सम किया, इसमें भी आपको सम करना है. उसमें आपने पेरीमीटर का किया था, इसमें आपको एरिया का करना है. ठीक है. पाई बाहर निकाल लीजिए. पाई R स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. इससे ये कैंसिल हो गया और R स्क्वायर ये इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए. 64 प्लस 36 कितना आएगा? 100. और आंसर इज 10 सेंटीमीटर. ओके. ठीक है. क्लियर हो गया बेटा? अब देखिए, अब आगे जो मैं आपको कैलकुलेशन कराने वाली हूँ बेटा थर्ड चैप्टर में, इसकी फिगर बहुत ध्यान से समझिएगा. देखिए इसमें ये है आपके पास गोल्ड, रेड, ब्लू, क्या है? गोल्ड, रेड,
ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। देखिए आप समझते रहिएगा बेटा। ये मैंने बनाई है आपकी R1, R2, R3 एंड R4। 1 2 3 4, एक और होना चाहिए, ये आ जाएगी R1, R2, R3, R4 एंड R5। ये हो, ठीक है, ये है आपकी फिगर। अब इसमें देखो बेटा क्या है, आपने वो देखा है जिसमें हम निशाना लगाते हैं, देखा है आप लोगों ने? ऐसे जो आर्चरी होता है, ऐसे करके ऐसे गोल गोल आपका आप टारगेट ऐसे बना लेते हो, ऐसे निशाना बनाते हो, ये वो वाला क्वेश्चन। अब सुनो इसमें करना क्या है आपको। देखिए, द डिफेक्ट इन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द रीजन representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5. Each of the other bands is 10.5 में ये कितनी है हमारी, क्या गिवन है आपको? डायमीटर है, रेडियस गिवन है, रिप्रेजेंटेड डायमीटर गिवन है 21, यानी कि ये पूरा 21 है, ये डायमीटर गिवन है आपको 21, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? 21/2, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्या आ जाएगी ये मेरी, ये आ जाएगी आपकी रेडियस 10.5 सेंटीमीटर ऑफ ईच बेंच। ईच बेंच में 10.5, ईच बेंच का मीनिंग समझ लीजिए। 10.5 देखिए यहाँ से यहाँ तक 10.5, फिर आगे बढ़ गई 10.5, फिर आगे बढ़ गई 10.5, फिर आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई, आगे, यानी कि इससे इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है 10.5 में। कैसे? पहले आप एरिया से समझिए, उसके बाद हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर, ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर 5। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। अब आप समझो ध्यान से क्या करना है आपको। देखिए, जितने भी आपके पास रिंग बनी हुई है बेटा, पहले आप रेडियस ध्यान दीजिए कि रेडियस कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, वो कैसे? अब R1 है, सपोज हमारी जो गोल्ड है, गोल्ड की रेडियस कितनी है? R1 10.5 सेंटीमीटर। बस आप ये ध्यान से समझिए, एरिया आप अपने आप निकाल लोगे। जो हमारी गोल्ड की है, ये हमारी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ध्यान से फिगर में R1, फिर वो 10.5 आगे बढ़ गई, 10.5 आगे बढ़ गई, यानी 10.5 में फिर 10.5 आप जोड़ोगे तो ये गोल्ड के बाद में क्या है? रेड। जो रेड रीजन है 10.5 प्लस 10.5, तो कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ये किसकी आ गई हमारी? ये हमारी थी R1, दिस इज R2। क्लियर हो गया बेटा? अब आप R3 में आइए। ब्लू, ब्लू पोर्शन में क्या है हमारा? 21 प्लस 10.5, तो ये कितना हो जाएगा? 31.5 सेंटीमीटर। दिस इज R3, यानी ब्लू का हमने क्या माना था यहाँ पर? ब्लू का हमने माना था R3। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। ब्लू के बाद है ब्लैक, BLACK, ब्लैक। ब्लैक में फिर आप ये जोड़िए 31.5 प्लस 10.5, तो ये हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर। दिस इज R4, रेडियस ऑफ ब्लैक पोर्शन, रेडियस ऑफ ब्लैक रिंग, ऐसे पढ़ सकते हो आप। फिर उसके बाद में आप लीजिए, ब्लैक के बाद में क्या है बेटा? व्हाइट है। यस मैम। हाँ, ब्लैक के बाद है आपका व्हाइट। फिर आप लीजिए व्हाइट, व्हाइट क्या करेंगे आप? 42 प्लस 10.5, तो ये कितना हो जाएगा? 52.5 सेंटीमीटर, विच इज R5। अब आपके पास बेटा रेडियस आती चली गई। ठीक है, आपके पास सारी रेडियस आती चली गई। अब आप मुझे कोई बच्चा ये बताए, सोच के, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ सोचने के लिए। चीटिंग नहीं करेंगे कहीं से भी। आप मुझे केवल ये बताओ
कि अब हमारे पास ये आ गया रेडियस, आपको सबको क्लियर है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखो क्या निकालना है, मुझे ये भी निकालना है, मुझे ये पोर्शन भी निकालना है, ठीक है, ये पोर्शन भी निकालना है और ये पोर्शन भी निकालना है। अब मैं आपको पहले सिंपली एक चीज बता रही हूँ, वो आप ध्यान से समझिए, फिर आप मुझे मेरे आंसर का जवाब दीजिएगा कि मैंने क्या पूछा है। देखिए मैं 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको बना रही हूँ, मैंने ये बना के दे दिया आपको, और मैं आपसे पूछ रही हूँ ये जो शेडेड रीजन है बेटा, देखो ध्यान से, ये जो शेडेड रीजन मैंने दिया है, ये आप इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। 4 सपोज दिस इज 5। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, अभी मैं इस क्वेश्चन पे नहीं पहुंची हूँ, मेरा क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर जो ये मैंने 2 सर्कल बनाए हैं, यानी कि मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं, और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो पोर्शन मैंने शेड किया है, ये जो क्वेश्चन मैंने शेड किया, आप मुझे इसका एरिया बताइए। तो आप कैसे बताओगे? मैम पूरे सर्कल मैम पहले पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर वो छोटे वाले सर्कल का, फिर उसे माइनस कर देंगे। हाँ शाबाश, सिंपल बिल्कुल। जब आपने सर्कल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जब मैंने सर्कल का इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स में पढ़ा रही थी, तो उस समय मैंने रिंग के बारे में आपको बताया था। सेम सिचुएशन है यहाँ पर। मुझे अगर ये शेडेड पोर्शन निकालना, मुझे इस रिंग का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, जो मेरा बड़ा वाला सर्कल है, जो मेरा ग्रेटर सर्कल है, मैं उसका एरिया फाइंड आउट करूंगी, और फिर मैं अंदर वाले का फाइंड आउट करूंगी, तो मेरे पास क्या बचा, रिंग ही तो बचा, ठीक है। अब आप इसमें से अब जो आपका ये क्वेश्चन है, इसमें से आप मुझे ब्लू का निकाल के बता दीजिए। आप ब्लू का कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ब्लू पोर्शन कैसे निकालोगे? 1 मिनट में निकाल के बताइए विद आंसर, 1 मिनट में निकाल के बताइए विद आंसर। चलिए फटाफट शुरू हो जाओ जल्दी से। हाँ ब्लू का निकालिए, छोटी सी कैलकुलेशन है, बड़ी कैलकुलेशन नहीं दे रही। 31.5 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उससे 22/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ ठीक है, उसके बाद आंसर आएगा 3118.5 आएगा। नहीं आप पीछे से देख के बोल रहे हो, अभी निकालो जस्ट, पहले तो मैंने दिया ही नहीं आपको ये क्वेश्चन, इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते आप। आपने कैलकुलेटर ले रखा है क्या? मैम सबसे पहले में करा है मैम, कैलकुलेटर में करा है। कैलकुलेटर से क्या? नहीं, कैलकुलेटर लेने की परमिशन मैंने नहीं दी बेटा, कैलकुलेटर आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे। आप ये मत समझिए कि आप घर पर हो तो आपको कोई देख नहीं रहा है। मेरी एक बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुन लीजिए बस। देखिए बच्चों, आपको ये लॉकडाउन में आप घर पर क्या कर रहे हो, हम डायरेक्ट आपको नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप मैथ्स और फिजिक्स पढ़ रहे हो बेटा, और आपके हाथ में कैलकुलेटर आ गया, और आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने का लालच पड़ गया कि बहुत जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएंगी, 110% मैं कह रही हूँ आपका पेपर एग्जाम में छूटेगा। यस मैम, 110% बोल रही हूँ मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग इजी चीजें बहुत जल्दी से चूज कर लेते हैं। हमें अगर मौका मिलता है तो हम लोग इजी चीजें बहुत जल्दी से चूज कर लेते हैं। कुछ ये मानवीय प्रवृत्ति भी होती है, बच्चे ही होते हैं। अगर हम लोगों को भी कोई इजी चीज मिल रही है, हमें इजी रास्ता मिला तो हम उसको जल्दी से कैच कर लेते हैं, ठीक है। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो। अगर आपने कैलकुलेटर, मैंने तो अभी ये कहा ही नहीं था आपने, मैंने आपको कहा मैं 1 मिनट का टाइम दूंगी, अगर आप मुझसे और ज्यादा मांगते तो मैं ज्यादा भी टाइम दूंगी। ये तो हम एक्स्ट्रा में आगे करें, सिलेबस तो आपका कब का हो गया है, तो गंदी हैबिट क्यों डाल रही है, कोई हमें घसीटा नहीं लगवाना। तो ये बहुत गलत है कि आप कैलकुलेटर से काम करो। आप कैलकुलेटर तुरंत अपना अंदर रख दीजिए, सारे बच्चे एकदम अपना बैग में रखो कैलकुलेटर, अब जरा भी यूज नहीं करेंगे आप। चाहे आपको, मैंने कितनी बार आपको बोला है, अगर आपको कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है बेटा, आप कितनी बड़ी भी से बड़ी किसी भी टाइप की कैलकुलेशन आप पूछिए, आपको हम बताने के लिए खड़े तो हैं यहाँ पर। आप पूछते नहीं कैलकुलेशन, फटाक से कैलकुलेटर उठा लिया आपने और धड़ाक से मुझे आंसर बता दिया, और मैं तुरंत समझ गई कि आपने, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल कोई भी बच्चा कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, ठीक है। आप देर से करो, कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ, तो पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। 40 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं होंगे,
वो सब कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं लास्ट में, तो देखते रहना कि मैं कहाँ से कैरी लूँ और कहाँ से प्लस करूँ और कहाँ से माइनस करूँ, वहां पे कैलकुलेटर थोड़ी होगा आपको आपके पास, ठीक है। कैलकुलेटर सब अपने अंदर रखो। मैं फिर आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, मुझे ब्लू पोर्शन का एरिया निकाल के बताओ, हिंट मैं आपको दे चुकी हूँ। चलिए अब ब्लू का नहीं पूछ रही मैं आपसे, ब्लू का आपने ओपन कर दिया, ब्लैक का बताइए। आपके पास सबके पास रेडियस लिखी हुई है और रिंग का मैं बता चुकी, ब्लैक पोर्शन का बताइए कैलकुलेशन करके जल्दी से। कर रहे हो ना? हेलो, यस मैम। यस मैम। कर रहे हो? हाँ Yes, करिए, ma'am. करो करो, शाबाश। कहाँ तक पहुंच गए? कहाँ तक पहुंच गए? मैम ब्लैक का एरिया निकल गया। चलो चलो ठीक है, कितना आ रहा है? मैम पूरा वैसे हो मुझे, चलो मैम वैसे मुझे भी इसका आंसर हो नहीं गया। मालूम। हाँ मैम ठीक इसका है, तो मेरा पर्पज केवल ये था आपको बेटा, 255 आ रहा है। जो भी आंसर आ रहा है मुझे इसका आंसर तो याद नहीं है कितना आ रहा है, बट आपको करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। मेरा पर्पज केवल ये था, मुझे ये चेक करना था कितने बच्चे कैलकुलेशन अपने हाथ से कर रहे हैं और कितने बच्चे कैलकुलेशन अपने हाथ से नहीं कर रहे, ठीक है। ये एम था मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे ये होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल कैलकुलेटर नहीं उठाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, समझ लीजिए ध्यान से। देखिए गोल्ड का तो आप सिंपल ऐसे ही निकाल लोगे, पाई आर स्क्वायर थे, रेडियस वही है आपकी 10.5। जब आप रेड वाले का निकालोगे बेटा, तो इसमें जो आपने रेड पोर्शन का आया उसके एरिया में से गोल्ड वाला माइनस कर दोगे, तो आपके पास रेड पोर्शन का आ जाएगा। जब आप ब्लू का निकालोगे तो सबसे आउटर वाला जो है ब्लू वाला, उसमें से अंदर वाला माइनस कर दोगे, तो आपके पास ब्लैक रिंग का आ जाएगा, ब्लू रिंग का। ऐसे ही आपका ब्लैक और ऐसे ही आपका व्हाइट। तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, बट लेकिन करनी आपको अपने हाथ से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। द व्हील ऑफ ए कार, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। अ व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन ए कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। आप समझ लीजिए, जो व्हील है यानी कि कार का पहिया है, उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। देखिए डायमीटर ऑफ अ व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील और 1 रिवोल्यूशन, आप रिवोल्यूशन समझते हो बेटा, एक चक्र, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो और आगे क्या गिवन है आपको, पाई की वैल्यू रख लीजिए आप 22.7, वैसे तो नहीं दे रखा, यानी 2 इंटू 22.7 इंटू 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 44 इंटू 40/7 सेंटीमीटर। ये क्या है बेटा हमारे पास, कंपनी 1 रिवोल्यूशन की आ गई सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, यानी कि जो एक चक्कर है, जो एक चक्कर है वो 1 रिवोल्यूशन के बराबर होगा, यानी कि एक चक्कर डायमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, ठीक है। आगे क्या गिवन है बेटा, देखो जरा, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे रखी है आपको 6 लिखो, डिस्टेंस कवर बाय
distance covered by distance covered by distance, ये दे रखा है आपको, distance covered by distance covered by wheel in 1 किलोमीटर। कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? 66 किलोमीटर। 1 आवर, 66 हाँ 1 आवर पर आवर, कवर्ड बाय 1 आवर, 66 किलोमीटर। ठीक है, अब आप ये देखो बेटा, 1 घंटे में 66 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को आप मीटर में बदलिए और मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए पहले। ठीक है, तो आप लिखिए 66 इंटू 1000, ये बनेगा पहले किसमें, मीटर में, तो ये आएगा 66,100 मीटर। फिर इसको चेंज करिए, ये आया आपके पास किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 आवर 66 किलोमीटर, किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया और मीटर को करिए सेंटीमीटर में चेंज। फिर आप करिए 66,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 66,100, ये पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, सेंटीमीटर, ये पॉइंट जरा ध्यान से समझो एक बार, ये कि हमारा कहाँ से आया, एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, इसमें वो ये कह रहा है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट देन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, अब हम 10 मिनट का निकालेंगे, एक बार चेक कर लीजिए आप। देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, आगे लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट दे रखा है बेटा, 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 10 मिनट। अब जो ये मिनट है, जो मिनट है हमारा, इसको हम किस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, सेकंड में, है ना, तो आप लिख लीजिए 66, 1 2 3 4 5 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 60 बेटा, ये आप समझिए ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ से आया। 10 मिनट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 10 मिनट, ये आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी रिवोल्यूशन, तो इसमें कितना आएगा 60, ये हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया था, मिनट आपसे पूछा है, हमको डिवाइड करना है, आवर्स में दे रखा है आपको, तो हमें 60 से डिवाइड करना है ये। ठीक है, तो इसको इससे काट दीजिए, ये बना आपका 1 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 1 1 इंटू 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 11 1 2 3 4 5। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? देखो जरा एक बार बेटा, हेलो हेलो, यस मैम। हाँ देखो बेटा एक बार, हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो हमारे डिस्टेंस है, ये किस में आ गई हमारी, सेंटीमीटर में आ गई अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अब आपसे पूछा बेटा हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, लिखो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यानी कितने चक्र, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, इसमें आएगा टोटल हाँ सर्कमफ्रेंस, टोटल डिस्टेंस, हाँ ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या है ये बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस इन वन यानी रिवोल्यूशन। कि हाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन रिवोल्यूशन, या तो सर्कमफ्रेंस लिख लो, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील जो हमने शुरू में लिखी थी, वो वैल्यू बताओ देख कर क्या आती है हमारी। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ रही है, 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5, और ये कितनी थी बेटा जरा बोलो, वो मैंने ये मैम 40 है कितना, 44 into 40 upon 7। अपॉन 7 है, तो ये 7 हमारे यहाँ पहुंच जाएगा।
ठीक है, आप जरा इसकी कैलकुलेशन करो बेटा, पूरी कैलकुलेशन मुझे बताओ। ठीक है, फिर एक बार और समझाती हूँ मैं इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन करिए एक बार, करिए सब लोग, आंसर बताओ पूरा फाइनल। कर रहे हो ना कैलकुलेशन बेटा? यस मैम। हाँ करो करो, शाबाश। अगर गलत भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट बस कैलकुलेटर नहीं उठाना आपको, यही मेरे सामने कैलकुलेशन करो। हो गया बेटा? हेलो, पहुंच गए नहीं डियर की नहीं? कितने चक्र आ रहे हैं? हाँ बोलो 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 बेटा, शाबाश। 375 आ रहा है। कितना कितना आ रहा है मैम 4375। 4375। अच्छा, जब आप कैलकुलेशन कर लो बेटा, उसके बाद आंसर पीछे से मैच कर लेना, मुझे आंसर तो याद है नहीं। जब आप अपनी कैलकुलेशन कर लो उसके बाद में पीछे से आंसर मैच करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग पढ़ो। Next, pick the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is, देखो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा वो, perimeter of the circle and area of the circle numerically equal। तो सपोज हम ऐसे कर दे, perimeter आप लिखे let perimeter of circle is equal to 2 pi r। ठीक है, r is its radius and area of circle is equal to pi r square। आप दोनों को इक्वल रख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 pi r is equal to pi r स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गई रेडियस? 2 आ गई इसके अकॉर्डिंग। अब 2 आप छांट लो, कहीं है यहाँ पर? हाँ 2 यूनिट, ए आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? चलो ये तो आप पूरा कर लीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट के बारे में बता देती हूँ। 12.1 तो पूरी हो गई आपकी, छोटी सी एक्सरसाइज थी, और ये थोड़ा सा मैं रिकॉल भी करा देती हूँ आपको। जो आप ये 12.2 एक्सरसाइज है बेटा, उसमें आपने सर्कल में पढ़ा था एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर ले रहे हैं। देखिए दिस इज थीटा। कोई बच्चा मुझे बताए ना इसमें सेगमेंट कौन सा है और सेक्टर कौन सा है? वैसे तो ये हम 12.2 में करने वाले हैं, लेकिन इतना मैं आपको बता चुकी हूँ। थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। बस मुझे आप ये बताइए इस फिगर में सेक्टर कौन सा है, ट्राइंगल कौन सा है, आर्क कौन सी है, कोड क्या है और सेगमेंट क्या है। इसी में माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, इसमें सारी चीजें हैं आपके पास। इस फिगर में सारी चीजें आपके पास हैं, तो आप थोड़ा सा रिकॉल करिए क्या है ये, व्हाट इज दिस? मैम शेडेड एरिया सेगमेंट है। वेरी गुड। और मैम जो ये ट्रायंगल ए ओ सी है, ये सेक्टर है। ए ओ सी सेक्टर है बेटा? मैम ए ओ नहीं, बी मैम ए ओ बी इज अ सेक्टर। ऐसे पढ़ते हैं देखो, ए ओ सी बी इज अ सेक्टर एंड ओ ए सी ट्राइंगल। ट्राइंगल थीटा मेजरमेंट ऑफ एंगल
एंड AC इज इट्स कोड, सेगमेंट। ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर एक पॉइंट यहाँ रख दूं बेटा इसके नेमिंग के लिए, तो ये जो पोर्शन मेरा बचा, ये जो पोर्शन मेरा बचा जिसमें आप, हाँ शाबाश, ये क्या बन जाएगा, मेजर सेक्टर। और अगर मैं ये पोर्शन अलग कर दूं तो ये जो ऊपर का पोर्शन बचेगा मेरा वो क्या बनेगा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, शाबाश। जिन बच्चों को नहीं मालूम वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे बेटा, वो आप देख